रीमा, बार बार हम 2015 का जो मुआहिदा हुआ और उससे पहले हमने देखा 2013 से एफर्ट्स जारी थी, 1-1.5 साल एफर्ट्स के नतीजे में वो मुआहिदा हुआ। उससे तशवीश दी जाती है ये मामला किस तरफ जा रहा है, या फिर उसे एक अंदाज़ा लगाया जाता है। बट डू यू थिंक कि अगर आज के हालात और तब के हालात को कंपेयर किया जाए तो वो क्या फेयर कंपैरिजन होगा? ऑल्सो यहाँ पर आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है कि हम डेलीगेशंस को भी कंपेयर करें। जिस तरह से हम ईरान की तरफ से बड़े टेक्निकल लोग सामने देख रहे हैं, उनकी डेलीगेशन में भी जो लोग आए बड़े डाइवर्स लोग थे, बट अमेरिका की डेलीगेशन में जो थे वो ट्रंप के करीबी साथी और वाइस प्रेसिडेंट थे। सो हमें इन मुज़ाकरात और जो होने वाली डिस्कशंस हैं मुआहिदे के ऊपर, उससे मुतल्लिक ये क्या इशारा देता है? जी, शुक्रिया लीना। बिल्कुल, मैं इन्हीं 2 नुक्तों पे बात करना चाह रही थी। लेट्स सी कि व्हाट इज़ गोइंग इन फेवर कि कोई रेज़ोल्यूशन निकल जाए और व्हाट इज़ गोइंग अगेंस्ट। व्हाट इज़ गोइंग अगेंस्ट, उसमें आपने 2 बातें जो की, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। पहली तो ये कि क्लैरिटी इसमें नहीं है। अमेरिका की साइड कहती है कि जो ईरान है उनकी जो डेलीगेशन थी फाइनल से उनके पास नहीं थी, ये जेडी वांस ने कहा। फिर आज उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो आज या कल उनका मैं एक और इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पे ऐसे लोग थे जो ईरान चला रहे हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन अमेरिकन साइड पे भी शो करता है कि कभी वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो ईरान चला रहे हैं, लेकिन फिर क्या उन्हें नहीं मालूम कि IRGC का वहाँ पे क्या रोल है, और फाइनल अगर कोई फैसला होना है तो वो IRGC के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। तो ये कन्फ्यूजन अमेरिकन साइड पे है। सिमिलरली ईरानी साइड ये कहती है कि अमेरिका की जो डेलीगेशन थी उनके पास हतमी से नहीं थी किसी चीज़ पे, और वो बार बार अमेरिका से रब्ता कर रहे थे, ट्रंप साहब से रब्ता कर रहे थे। तो ये मेरी नज़र में एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि क्या दोनों साइड्स को पता है कि फाइनल डिसीजन कौन लेगा, क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग है, उस पर एक एम्बिग्विटी है। अमेरिका कह रहा है ईरान के पास फाइनल से नहीं है, ईरान कह रहा है अमेरिका के पास से नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि पहले भी इतनी ज़्यादा डील्स हो चुकी हैं, हमने ओबामा दौर की जो देखी थी JCPOA, उसके अलावा जंग से पहले भी हम देख रहे थे कि नेगोशिएशंस चल रही थी। मुझे ऐसा लगता है, ऑफ कोर्स अब कंपैरिजन 2015 से हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक ये फैक्ट है कि अब ईरान के पास उस थोड़ा ज्यादा मिकदार में इनरिच्ड यूरेनियम है। सो कुछ चीजें ईरान की तरफ से बदली हैं 2015 और अब तक अगर आप कंपेयर करें, लेकिन मुझे लगता है अमेरिका की इनफ्लेक्सिबिलिटी है और ये अच्छी डिप्लोमेसी से रिजॉल्व हो सकती है।